तो भाई पहली शिफ्ट का एवरेज स्कोर 100, दूसरी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 85। अब मान लीजिए अगर जिसमें 85 वाला जो एवरेज है, इसमें कोई एक छात्र या एक स्टूडेंट 90 नंबर ले आया, 90 नंबर ले आया, मान लीजिए एक स्टूडेंट 90 नंबर ले आया, तो वो एवरेज से कितना ज्यादा हुआ? एवरेज से 5 ज्यादा हो गया, एवरेज से 5 ज्यादा हो गए। जब एवरेज से 5 ज्यादा हो गए तो अब नॉर्मलाइजेशन बनेगी कैसे, ये मैं बताता हूं आपको। तो भाई 5 ज्यादा हो गया, अब मान लीजिए 5 शिफ्ट है, 5 शिफ्ट है टोटल, कितने हमारे पास? टोटल हमारे पास 5 शिफ्ट है, 5 शिफ्ट है टोटल। तो इसमें सबसे आसान शिफ्ट को बेस, तो जिसे बोलते हैं आधार माना जाएगा, आधार या बेस माना जाएगा। इन 5 शिफ्ट में जिसका एवरेज सबसे कम होगा, यानी कि या जिसके शिफ्ट में पेपर आसान होगा, उसी शिफ्ट को आधार माना जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? फिर जो हाईएस्ट शिफ्ट वाले का जो छात्र है उसको इस पैमाने पर रखा जाएगा, हाईएस्ट वाले को पैमाने पर रखा जाएगा। अब मान लीजिए एवरेज स्कोर आसान वाली में है 100 और कठिन वाली में 85, और किसी एक स्टूडेंट के 5 नंबर ज्यादा हैं, तो भाई जो एवरेज वाली आसान शिफ्ट है उसमें अगर पैमाना रखेंगे तो हम उसके एवरेज स्कोर, उसके अनुपातिक स्कोर भी बढ़ जाएगा। तो भाई अगर उसके 85 नंबर हैं हार्ड वाली में 85 नंबर है और आसान वाली में एवरेज है 100, तो भाई इसको इसमें प्लस कर दे। कितने ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद इस बच्चे के नंबर इधर 5 जोड़ देंगे हम, +5, तो 105 या फिर 106 अंक हो जाएंगे इस हार्ड वाली शिफ्ट में जिसके 85 होंगे। ऐसे होती है नॉर्मलाइजेशन। जिसके हार्ड शिफ्ट में 85 होंगे और उसके एवरेज को 90 होगा, तो लेकिन भाई उसके 5 ज्यादा भी तो हैं, यानी कि ये 90 नंबर लाया, तो भाई इसको 5 फालतू मिलेंगे, क्योंकि आसान वाली शिफ्ट में जो एवरेज था वो 100 था। ऐसे होती है नॉर्मलाइजेशन। अब दूसरी बात, भाई मान लीजिए आप SC या ST या OBC कैटेगरी से हैं, ठीक है, और आपके रो मार्क्स 82 हैं, मान लेते हैं 82 हैं। 82 भी नहीं है ना, आप 80 मान लो बस। आपके रो मार्क्स 80 हैं, मान लीजिए आपके रो मार्क्स 80 हैं, आपकी शिफ्ट हो गई कठिन हो गई आपकी शिफ्ट। तो रिजल्ट क्या आएगा इसका पता है आपको? तो आपको +2 या +4 नंबर बढ़ेंगे, तो आपके 80 +2 या +4, या तो आपके 82 नंबर हो जाएंगे या आपके 86 नंबर हो जाएंगे, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे आप। भाई अगर आपकी कठिन शिफ्ट होगी तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं जनरल की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके नंबर, आपका जो रो मार्क्स है वो 88 है, मान लीजिए आपका जो रो मार्क्स है वो 88 है, और आपकी भी शिफ्ट होगी कठिन, तो आपको भी +2 या +4 मिलेंगे। तो अगर आपके 88 है रो मार्क्स और मैं उसमें +2 या +4 करूं, 88 में +2 या +4 करूं, तो आपके या तो 90 हो जाएंगे या 94 हो जाएंगे। भाई ये होती है नॉर्मलाइजेशन का मामला, ये होती है नॉर्मलाइजेशन। भाई आपको कमेंट में जरूर बताने हैं कि आपके रो मार्क्स कितने हैं और आपकी कौन सी शिफ्ट में पेपर था। अब टेबल नंबर सेकंड से समझिए, टेबल नंबर सेकंड। मान लीजिए आप SC ST और OBC कैटेगरी से हैं, और आपके रो मार्क्स, मैं मान लेता हूं आपके रो मार्क्स 82 आ गए, पूरे 82 आ गए, और आपकी शिफ्ट हो गई इजी, आसान आ गई आपकी शिफ्ट।
तो भाई आपके 2 से 3 नंबर, 2 से 3 नहीं तो 1 या 2 नंबर तो पक्का घटेंगे घटेंगे। तो भाई आप तो 80 पे आ गए या फिर 81 पे आ गए, तो भाई आप तो नॉन क्वालिफाई हो गए, नॉन क्वालिफाई, आप तो नॉन क्वालिफाई आ गए। अगर आपकी शिफ्ट आसान है और आपका एवरेज रो मार्क्स ओबीसी एससी और एसटी का होके 82 आए हैं और आपकी शिफ्ट आसान है, तो आपके 1 या 2 नंबर माइनस हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर आप जनरल से हैं, जनरल से हैं और आपके भी रो मार्क्स 90 हैं और आपकी शिफ्ट भी आसान है, मान लीजिए आपकी शिफ्ट आसान है और आपके भी 1 या 2 नंबर घटेंगे, तो आप या तो 89 पे आ जाएंगे या 88 पे आ जाएंगे, तो आप भी नॉन क्वालिफाई हो जाएंगे, नॉन क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, 99% चांस है कि आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं तो घटेंगे बिल्कुल नहीं, 99%।